रायपुर में कार्टून के जरिए बीजेपी का भूपेश पर अटैक। राजनांदगांव लोकसभा मतदाताओं के लिए बीजेपी ने लिखा है। राजनांदगांव कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बीजेपी ने ट्वीट किया है। राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है, बीजेपी कह रही है। भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा लिए दिखाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश के साथ 3 लोगों का कार्टून है। एजाज ढेबर, अकबर, नवाज खान का कार्टून बनाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल हैंडल से इसे वायरल किया जा रहा है। राजनांदगांव या जिहाद गांव यह कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह जारी किया है, आपको हम दिखा रहे हैं। एजाज ढेबर, अकबर और नवाज खान का कार्टून बनाया गया है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भाईजान, अगला नंबर राजनांदगांव का है और यह कहा जा रहा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। और यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा लिए हुए दिखाया जा रहा है और उसके पीछे एजाज ढेबर है, अकबर है और नवाज खान है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 2 प्रवक्ता इस पर हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए दर्शकों के सामने जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के नेता हैं और संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हैं और भाजपा के नेता भी हैं। तो संजय श्रीवास्तव, आप ये क्यों कह रहे हैं कि राजनांदगांव या जिहाद गांव चुनाव आपका है? इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है? क्यों कह रहे हैं आप ये? देखिए, कहने का विषय नहीं है। विषय कुल मिलाकर यदि ये पोस्ट आई है, मुझे देखा नहीं हो, लेकिन आपका सवाल है तो जवाब निश्चित रूप से दूंगा मैं उसका। देखिए, पूर्व में इस तरह की कई प्रकार संजय जी, आप महामंत्री हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे पे हैं, आपने कहा कि देखा नहीं ऑन एयर, ये बात आप कह रहे हैं? चलिए, फिलहाल उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पता नहीं आप किस ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है। आपके यहाँ से फोन आया था, फोनों के लिए क्या पूरा मामला अगर बताएंगे तो मैं फिर कुछ बता पाऊंगा। देखिए, टीवी खोल लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे बताया जा रहा है। और भूपेश बघेल एक झंडा लिए हुए हैं जो हरा कलर का है, उसमें लिखा है जिहादी गिरोह और उनके पीछे एजाज ढेबर, अकबर और नवाज खान, तीनों को दिखाया गया है। चित्र में लग रहा है कि उन्हीं का चित्र है, लग रहा है, और उनका चित्र होना दोनों अलग विषय है। हाँ, लग रहा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाकामी को छिपाने के लिए व्यवस्था की बात करेंगी। और जैसे कल आप देखेंगे, रायपुर शहर के जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय के खिलाफ भी भाजपा ने दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था, वैसे ही राजनांदगांव सीट में भी भूपेश बघेल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार करेगी, क्योंकि संतोष पांडे एक निकम्मा और नकारा सांसद है। सांसद के रूप में उसने सिर्फ जहर उगलने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ रायपुर के जो सांसद थे सुनील सोनी, उसको तो भाजपा ने नकार दिया है। तो ये पूरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, इसलिए व्यवस्था की बात फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे। इनकी जो ट्रेनिंग इनको मिलता है उसी का प्रचार तो करेंगे ये। संजय जी, जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसलिए आप ये प्रचार कर रहे हैं और उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं, ऐसा धनंजय सिंह ठाकुर कह रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही है। देखिए, ये जीत रहे हैं, उसी तर्ज पर जीत रहे हैं जिस तरीके से 2014 में जीते, 2019 में जीते और अपने कर्मों का फल इन्होंने भुगता जब 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रहे हैं। तो मुझे तो इनकी इस तरह की जीत के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं कि 2024 का लोकसभा भी इसी तर्ज पर ये जीत रहे हैं। आज स्थिति ये है, देखिए ऐसा है, ठीक है, विषय एक सेंसिटिव विषय है, इस बात को बीजेपी मानती है, लेकिन जो कुछ घटना इनके कार्यकाल में हुआ है किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। जिस तरीके से स्थिति छत्तीसगढ़ में लाकर इन्होंने खड़ा किया, मुझे तो आज भी एक नई चीजें प्राप्त हुई है, अभी मैं उसका भी खुलासा करूंगा। जिस तरीके से बाहर के लोगों को लाकर इन्होंने एक लिस्ट है मेरे पास आई है, वो भी मैं बहुत जल्द खुलासा करूंगा कि किस तरीके से उनका आता पता ही नहीं है। अब किसी एक विशेष वर्ग के लोग हैं, इसलिए मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता इस डिबेट में,
लेकिन वो कारनामा भी इनका मैं खुला दिखाऊं, इनके तो इतने पन्ने रंगे हैं काले रंग से इतिहास के। इसमें मैं सीधे तौर पर, चूंकि सार्वजनिक तौर पर बातें मैं नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ हुआ है बीरनपुर से लेके केशकाल से लेके सब चीजों को हम लोगों ने देखा है। लेकिन तो संजय जी ये तो आ गया ना आपकी तरफ से, तो हमें ये बताइए कि ये जिहादी गिरोह है क्या? ये क्यों कहा गया है, ये किस लिए कहा गया है कि राजनाथ गांव या जिहाद गांव? जिस तरीके का पूर्व अनुभव रहा इनकी सरकारों के समय, इसका एक अंदेशा के रूप में इस तरह की चीजें सामने आई है, उन सब चीजों पर विचार करेंगे। ठीक है, आपका ऑफिशियल बयान आ गया। अब धनंजय ठाकुर जी, अब तो लग नहीं रहा है, वो तो कह दिया, उन्होंने कह दिया। जब मैंने प्रश्न पूछा कि जिहादी गिरोह का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा जिस तरह से आपका पूर्व का काम रहा है वो तो बता दिए। मतलब किसानों को कर्जमुक्त करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जिहादी गिरोह है। किसानों को धान की 2500 रुपए देना भारतीय जनता पार्टी के लिए जिहादी गिरोह है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना जिहादी गिरी है। मजदूरों को 10,000 7,000 रुपए जो सालाना कांग्रेस की सरकार दे रही थी वो जिहादी गिरोह है। ये तो संजय जी दूसरी तरफ ले गए बात को। आप कहीं और कह रहे थे, ये कह रहे थे कि क्या हमने गुनाह कर दिया, क्या ये जिहादी है? देखिए ऐसा है, मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि अज्ञानता का अभाव यदि है। मैं जिस विषय पर कह रहा हूँ उस विषय से हटकर, अरे आपके 2500 आपके सुनो बीच में बिल्कुल नहीं, बीच में नहीं, जरा रखिए, एक के बाद एक बातचीत करेंगे। यदि इनके 25 को लोग सराहते, यदि किसान इनके काम को सराहते, यदि बेरोजगार युवक तो इनको बाहर का रास्ता क्यों दिखाते हैं? ये लूटपाट का केंद्र जो हर दिन खुल रहा है, जिस तरीके से आपका डीएमएफ फंड से लेकर राजीव मितान क्लब से लेकर क्या क्या हुआ, सब चीजें संजय जी जरा क्लियर कर दीजिए, इस पे तो पूरा बुलेटिन निकल जाएगा ना। मेरे पास भी समय कम है। जिहाद गांव वो कह रहे हैं कि क्या किसानों को कर्ज देना, बेरोजगारों को नौकरी देना जिहाद गांव है, ये वो कह रहे हैं। तो आपका कौन सा जिहाद गांव, क्लियर कीजिए ना सर। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ ना, बीरनपुर, मैंने शब्द बोला ना, बीरनपुर में जो घटना हुई और जो बस्तर के अंदर में जो अभिषेक पल्लव जो एसपी के कहने के बाद भी जिस तरीके के धर्मांतरण पर जो प्रकरण हुआ, 3 महीने हमारा जिलाध्यक्ष 6 महीने यदि जेल के अंदर की सलाखों के पीछे इन्होंने डाला, ये इनके दिमाग में नहीं घुसता तो अलग बात है। और जिसको ये कह रहे हैं 2500 रुपए हमने दिया, ये जिहादी है, अरे 2500 रुपए को स्वीकार किया। देखिए उन्होंने कहा बीरनपुर और बस्तर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिहादी गिरोह क्या है उन्होंने बता दिया। आप जिस तरफ ले जा रहे थे संजय जी ने उसका खंडन कर दिया, तो अब बताइए इस पर क्या कहना है आपका? बस्तर में नक्सलवाद को रमन सिंह की सरकार ने पाला और अब इनके गृह मंत्री घुटना टेके हुए नक्सलवाद के सामने। नक्सली वहां पे जो कर रहे हैं तो गिरोह है, तो स्वाभाविक बात है नक्सलवाद गिरोह है, और उस गिरोह को पालने वाले इनके मुख्यमंत्री है अभी वर्तमान में। तो और रही बात बीरनपुर में, तो अभी कवर्धा में गृह मंत्री के क्षेत्र में जो सादाराम के यादव की हत्या जिस प्रकार से हुई है, इसे गृह मंत्री और इनके मुख्यमंत्री के दम नहीं है उस विषय में बात करने की। और दूसरी बात सुनिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी की संजय जी आपकी बाइट ले ली जाएगी, क्योंकि अभी मेरे पास समय का अभाव है, आप दोनों से बातचीत कर ली जाएगी। हमने किसानों को देने के लिए हमने 26। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने अपना पक्ष रखा। संजय श्रीवास्तव जी आप भी, और धनंजय जी आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दोनों ने अपनी बात को रखा है।